कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। सिर्फ 6-7 घंटे की एक छोटी सी रोड ट्रिप का इरादा लेकर घर से निकला था, मगर अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सफ़र सिर्फ कुछ घंटों का नहीं बल्कि 2 दिन की एक खूबसूरत और यादगार दास्तां बन जाएगा। एक कहानी जो शुरू तो मैंने खुद की थी, लेकिन इसका अंजाम कश्मीर की एक खूबसूरत वादी ने लिखा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वैसे ना मुझे लगता है कि इस साल अगस्त का महीना मेरे लिए काफ़ी लकी साबित हो रहा है, क्योंकि इस महीने में मैं ऑलरेडी 4 से 5 एडवेंचर और रोड ट्रिप्स पर जा चुका हूँ। और आज फिर से एक नया एडवेंचर, एक नए रोड ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ, एक नई लोकेशन के लिए। कोई पता नहीं लोकेशन कैसी होगी, बस किसी ने फ़ोन किया कि भाई लोकेशन काफ़ी अच्छी है, तो मैंने कहा क्यों ना एक रोड ट्रिप हो जाए। अभी तकरीबन सुबह के 11 बज रहे हैं। मैं अभी अपने गैराज में खड़ा हूँ, बाइक निकालूंगा, अपने कुछ फ्रेंड्स हैं उनको पिक करूँगा और फिर सीधा हम निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। तो अभी घर से निकले थे। मेरा जो दूसरे बाइक पर फ्रेंड्स वगैरह थे वो आ रहे थे, उनका यहाँ पर मैं वेट करने के लिए रुका था। अभी वो भी आ चुके हैं, तो देखते हैं, सफ़र स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। अभी तो मेरे ख्याल में बलोच काफ़ी पास रह गया, लेकिन हमने उससे भी 10 किलोमीटर तकरीबन आगे जाना है, तो लेट्स गेट इनटू इट। कश्मीर की पहाड़ियों में सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहते हैं, हवा और भी ठंडी होती जाती है, और उस ठंडी हवा में सांस लेने से एक अलग ही सुकून मिलता है। अभी जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ी की तरफ सफ़र कर रहे हैं ना, मौसम उतना उतना यालिश हो रहा है। अभी ये कोई हालात हैं, मेरे ख्याल में बारिश का भी कोई प्रोग्राम ना बन जाए। वेदर तो मैंने चेक किया नहीं है। अभी उस साइड पर पीछे बिल्कुल हैवी किस्म की धूप थी, लेकिन जो ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हैवी किस्म का मौसम, काले बादल छाए हुए और ठंड हैवी किस्म की लग रही है। जैसे जैसे हम बलोच की बुलंदियों की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ठंडी हवा हमारे चेहरे पर आकर टकरा रही थी। दिल में खौफ भी था, क्योंकि बादल बिल्कुल स्याह हो चुके थे। डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए। यही डर दिल में रखे रखे हम चंद घंटों की ड्राइव के बाद पहुंचे बलोच। तो रास्ता जितना मुश्किल था, मंजिल उतनी ही खूबसूरत। जो थकान उस रास्ते से हुई वो यहाँ आकर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। काफ़ी सुकूनदा माहौल है यहाँ पर। हाँ, वैसे कुछ मुकामी लोग आसपास खड़े हैं अपने जानवर लेकर, उनको घास वगैरह डाले हुए। पहले तो हम काफ़ी यहाँ पर खड़े रहे, फिर एक दो बंदे हैं, उन्होंने कहा नहीं आप जाकर बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी अभी के सीन्स ये थे कि रास्ते में आते आते मेरा प्लान बन गया कि क्यों ना हम यहाँ से रावला कोट चलते हैं, नाइट स्टे करते हैं, सुबह उठकर जाएंगे तोली पीर, वापसी पे पंजोसा, पंजोसा से प्लेंद्री और प्लेंद्री से घर। लेकिन अभी एक लड़के का इशू है, वो घर बात करेगा, तो उसके बाद देखते हैं। अगर तो बात बन गई हमारा ट्रिप अच्छा हो जाएगा, अगर ना बनी तो अभी तक भी जो ट्रिप हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। लेकिन अभी यहाँ से निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर सर्विस नहीं है। मैं पीछे जाऊँगा, वहाँ पर सर्विस आएगी, फिर जो यहाँ से लोकल्स थे जिनसे मेरा राब्ता था उनसे बात होगी, वो बताएंगे कि आगे के सीन्स क्या हैं।
अभी के सीन्स ये हैं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, एक श्राइन है इस साइड पर, तो ये नैरियाँ शरीफ है, कोई इसकी दरबार का नाम है। और इस साइड पर है नैरियाँ यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। और जिन भाई की हम वेट कर रहे थे उनकी कॉल भी आ गई है, वो आएंगे, तो उनके साथ थोड़ी देर बैठेंगे। और उसके बाद फाइनली हमारा जो मिशन था रावला कोट वाला, वो सक्सेसफुल हो रहा है, भाई के घर वाले मान गए। तो अभी फिर से मेरे जहन में आ रहा है कि रावला कोट के बजाय बाग चलते हैं, लेकिन 5 हो गए मेरे ख्याल में। उस साइड पर बारिश भी लग रही है, मेरे ख्याल में बारिश हो रही है, तो मसला बन जाएगा। लेकिन फिर भी रावला कोट पहुँच कर देखेंगे कि बाग अभी जाएँ या सुबह जाएँ। मेरे दोस्त के आते ही हम महिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी के टूर के लिए निकल गए। टूर करते करते ही बारिश भी शुरू हो चुकी थी और बारिश को देखकर मज़ा भी बहुत आ रहा था, लेकिन दिल में ये डर भी बहुत ज़्यादा था कि अगर बारिश ना रुकी तो आगे का सफ़र कैसे किया जाएगा। तो तीनों हज़रात सीन्स कुछ ऐसे हुए, हम दरबार पर वेट किया, तो जिनका आपको मैं सुबह से कह रहा था कि कृषान भाई, जो कि एक मेरी तरह ही कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ये रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई, चाल चाल। तो हमारी पहले ही हो गई थी। हम मिले थे चार बिहार फेस्टिवल पर, तो आज सुबह को मैंने इनको मैसेज किया कि आपके घर की तरफ ही मैं आ रहा हूँ, वहीं पर विज़िट वगैरह करूँगा, तो आपसे मुलाकात होती है तो वेल एंड गुड। और भाई तो किसी काम से गए हुए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए, एक अच्छा खाने वगैरह का इंतज़ाम किया, हमने खाना खाया। लेकिन अभी बारिश हो रही थी, लेकिन छोटी छोटी बारिश है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें खड़े होते हुए। हमने निकलना था रावला कोट के लिए, तो अभी इनको कहेंगे अलविदा और हम निकलेंगे सीधा रावला कोट की तरफ। खाकर हम अभी अपने रूम में वापस आए। खाना खाने के लिए तकरीबन हमने जो है ना 1 किलोमीटर की वॉक की है। हमने एक टिकटॉकर की वीडियो देखी, खाना बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा हम भी ट्राई कर लेते हैं। बाकी ये कुछ सीन्स हैं भाई इस वक्त रावला कोट के। और भाई कम से कम कोटली की तरह ये बाज़ार जल्दी बंद तो नहीं होता, लेकिन अभी चलते हैं, सोते हैं, सुबह जल्दी उठकर बाग निकलेंगे। हाईलाइट तो तीनों हज़रात अभी तकरीबन सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम रावला कोट से निकल कर सीधा बाग की तरफ निकल आए थे। अभी रास्ते में रुके हैं, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करने, फिर चलते हैं। वहाँ पर मेरा एक क्लास फेलो है, तो मेरे मोस्टली सीन है कि मैं उसको लेकर या तो गंगा चोटी चला जाऊँ या लस्टरना। अगर गंगा चोटी जाते हैं तो फिर तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। अगर गंगा चोटी नहीं गए तो लस्टरना से हम फिर अपने घर की तरफ ईजीली निकल चलेंगे। लेट्स सी क्या होता है। सुबह का वक्त और बाइक राइड रावला कोट से बाग की तरफ एक अलग ही मज़ा था। हमने रास्ते में एक छोटी सी ब्रेक ली नाश्ता करने के लिए। सफ़र दोबारा शुरू हुआ। लगभग 1 से 2 घंटे का सफ़र, बदलते रास्ते और खूबसूरत लैंडस्केप। इन लैंडस्केप्स को एंजॉय करते हुए हम पहुंचे मेरे दोस्त के घर। सफ़र तो हम लसडन्ना का कर रहे थे, मगर क्योंकि ये ट्रिप पहले से प्लान नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया कि लसडन्ना पर रुकने के बजाय सीधा डिस्ट्रिक्ट हवेली मांझी शहीद की तरफ चलते हैं। ये एक नया फ़ैसला था, एक नई मंजिल और शायद एक नई कहानी भी थी। लसडन्ना से निकलने के बाद एक इलाका आता है शेरूडारा। शेरूडारा को हम गेट वे टू मांझी शहीद भी कह सकते हैं। और जैसे ही हम शेरूडारा से आगे निकले, मैंने वो मौसम देखा जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ठंडी हवा, बादलों से घिरा रास्ता, ऊपर काले बादल और एक अजीब सी खामोशी जो इस सफ़र को और भी हंसी बना रही थी।
ये सफ़र एक रास्ता नहीं बल्कि एक ख्वाब जैसा लग रहा था। 1 घंटे की इस खूबसूरत सी राइड के बाद हम पहुंचे मांझी शहीद। तीनों हजरात, इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ सीधा मांझी शहीद डिस्ट्रिक्ट हवेली में। हाँ, मैं रावलाकोट से निकला, बाग पहुंचा, बाग से लजडाना और लजडाना से होते हुए सीधा पहुंचा है मांझी शहीद। और यहाँ के सीन्स बिल्कुल ही हैवी हैं। The world is a book and those who do not travel read only one page. Until next time, Allah Hafiz.